न्यू पनवेल में स्थित मस्जिद दारुल अमन ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमजान के महीने में पूरे 30 दिन रोजेदारों के लिए रमजान इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रमजान के आखिरी दिन पर मस्जिद दारुल अमन ट्रस्ट की तरफ से एक खास इफ्तार की दावत रखी थी, जिसमें मस्जिद के ट्रस्टियों में से इकबाल नावेदकर, जनरल सेक्रेटरी बहुजन वंचित विकास संस्था महाराष्ट्र, आमिर सैयद पैट्रॉन दारुल अमन ट्रस्ट न्यू पनवेल से, सैयद सरवर ट्रस्टी दारुल अमन ट्रस्ट न्यू पनवेल, मौलाना नियाजुद्दीन, हंजाला नावेडकर, गोल्डमैन बशीर कुरैशी, सबीर पठान, सिबली भाई, हनीफ कच्ची, प्रेसिडेंट हलीमा बी ट्रस्ट एवं चीफ एडिटर महाराष्ट्र मित्र यूट्यूब चैनल, रिपोर्टर वसीम पटेल, साजिद अमीर पटेल, रयान पटेल मौजूद थे। साथ ही साथ पूर्व कोंकण महाड़ा सभापति पूर्व राज्य मंत्री बाला साहेब पाटिल ने इस दावत में शिरकत करके इस पूरे इफ्तार पार्टी की शोभा बढ़ाई और उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी कायम की। आपको बता दें कि बाला साहेब पाटिल ने 7 साल के उस्मान नावेदकर और 8 साल के इकबाल नावेदकर के पूरे महीने रोजा रखने पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनका हौसला भी बुलंद किया और सारे मुसलमानों को आने वाले ईद के त्योहार के मौके पर सभी को ढेर सारी बधाई दी। या ठिकाणी मला प्रत्येक वर्षी या ठिकाणी बोलवलं जातं। मी मनापासून या लोकांना धन्यवाद देईन। मला असं वाटते तेव्हापासून या ट्रस्टनी या ठिकाणी या मस्जिदीची उभारणी झाली तेव्हापासून मी या ठिकाणी येतोय। इथून पुढे सुद्धा ते मला बोलवत राहतील याची मला खात्री आहे। तेव्हापासून सुद्धा मी यायचा इथं प्रयत्न करणार आहे। परवा या ठिकाणी ईद साजरी होते देशभरामध्ये जगभरामध्ये। मी पूर्व संध्याला आज इफ्तार पार्टीसाठी त्या निमित्तानं मला या लोकांनी बोलवलं। परवा आता उद्या चांद दिसेल, परवा या ठिकाणी देशभरात किंवा जगभरात ईद साजरी होईल। मी त्याच्या अगोदरच सर्व लोकांना, सर्व मुस्लिम बांधवांना ईदीच्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। ईद मुबारक मी पहिलेच 2 दिवस अगोदर देतो। त्याच पद्धतीनं हा महिना इतका परमपवित्र महिना मुस्लिम बांधवांचा आहे। गेला महिनाभरचे रोजे आत्तापर्यंत चालू आहेत। परवा रोजे ते सुटतील। मी बघितलं याच्यामध्ये की खऱ्या अर्थानं हे परमपवित्र हा महिना ईदीचा जो महिना आहे तो अतिशय चांगला मुस्लिम बांधव सातत्यानं वर्षभरामध्ये ह्या महिन्याची वाट बघत असतात। जवळजवळ 18 तास रोजचे उपवास या ठिकाणी केले जातात। या ठिकाणचे उपवास करण्यामागचा हेतूसुद्धा फार मोठा आहे की जेव्हा मी रोज एक महिनाभर तरी 18 तास उपवास करेन की जेणेकरून जे गरीब लोक असतील ज्यांना कुठं पोटभर अन्न माझ्या बांधवांना मिळत नाही त्यांना माझ्या माध्यमातून कुठेतरी मी 18 तास त्यासाठी उपवासी राहीन आणि त्यांना ते अन्न मिळेल ही भावना, उदात्त भावना याच्या मागची असते। हा महिना हा पवित्र महिना यासाठी आहे की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कुराणाचं जे लिखाण झालं, अल्लाजीने ते कुराण लिहिलं, ते कुराण जेव्हा प्रेषित पैगंबरांकडे दिलं आणि ते आपल्या बांधवांपर्यंत पोचलं त्याचं काही रचनासुद्धा या रमजान ईदच्या महिन्यामध्ये झाल्या। इतका हा पवित्र महिना आहे। याचं परवा ईद साजरी होईल। याच्यामध्ये लोक जल्लोषात ईद साजरी करतील, एकमेकाला गले लागतील। त्याचप्रमाणे जे गोरगरीब आहेत त्याच्यासाठी काहीतरी दान करतील। हा दानाचा महिना आहे, हा उपवासाचा महिना आहे, हा नमाज अदा करण्याचा महिना आहे। इतका परमपवित्र महिना खऱ्या अर्थानं असल्यामुळं त्या ईदच्या पूर्व संध्येला मी पुन्हा मुस्लिम बांधवांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रेम है तो ये चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस मस्जिद के ज़रिए से पूरा एक प्यार मोहब्बत को जो मैसेज है, पैगाम है, ये आम होना चाहिए। और अभी जो हमारी ईद की जो खुशी है सिर्फ खुशी हम लोग नहीं मनाएं बल्कि तमाम इस खुशी में सबको शामिल करें और सबसे मिले ताकि हमारा पूरा देश में इसका मैसेज आम हो और ये पूरा देश में हमारा ये ईद की खुशी का पूरा एक आम पैगाम पहुँचना चाहिए, एक संदेश पहुँचना चाहिए ताकि हमारा ये देश में जो एक माहौल थोड़ा सा कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है तो उस बिगाड़ने में माहौल को एक अमन आस्ती की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारा ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं होना चाहिए, एक मैसेज का पैगाम का सेंटर होना चाहिए ताकि एक अमन शांति का, ताकि लोगों को एक जाने के कि यहाँ से एक अमन और शांति का पैगाम जाता है लोगों के अंदर और एक इत्तेहाद का पैगाम जाता है। बहरहाल हमारे भाई ने तो मेरी काफ़ी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर ली है। इतना तारीफ़ के लायक तो नहीं हूँ लेकिन अल्लाह काम ले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज यहाँ पर माशाल्लाह इफ्तारी का हर साल हमारा नुज़ुल होता है और माशाल्लाह तमाम धर्म के और तमाम जात के लोग भी एक दिन एक साथ मुतयन करके हम दावत देते हैं जिसमें हम सभी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिल करके इफ्तारी साथ में करते हैं ताकि एक लोगों में मैसेज जाए कि भाई कोई कितने भी कोशिश कर ले हम खून से भी एक है, हम मुल्क से भी एक है और हमारे आपस की दिल लगी भी एक ही है और उसी को हम हर साल की तरह बरकरार रखते हुए ये साल भी इफ्तार की जो दावत रखी गई। आमदार साहब को, बाला साहब को थोड़ा सा लेट हो रहा है
क्योंकि उनकी थाना में एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी जहाँ पे फडणवीस साहब का भी आना था, तो इसलिए वो लोग भी 7:15 बजे तक पहुँचेंगे। लेकिन बहरहाल नमाज का वक्त होता है तो सहरी तो किसी का इफ्तारी तो किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमको इजाज़त दी है कि आप लोग शुरुआत आप लोगों की कर लेना, आपके तरीके से हम लोग पहुँचते हैं इंशाल्लाह। ईद की तो शुभकामनाएं हर किसी को है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि भाई जैसा एक महीने का जो हमारे रोज़े होते हैं, रोज़े के अंदर साथ में जो इबादत होती है, तो वही ईद का जो दिन है वो हमारे इनाम का दिन है। तो हमारे हर मस्जिदों से यही दुआ की जा रही है कि इस मुल्क की जो इत्तेहाद जो था, भाईचारगी जो थी, इसी को कायम रखे और जितनी ताकत है इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश करें, उन सारी ताकतों को पस्त करके इस मोहब्बत की ताकत को दोबारा बुलंद करके, जैसे तमाम सारे कई सदियों से हमारा मुल्क जो है हिंदू मुसलमान सारे अलग अलग धर्मों के मानने वालों को साथ में लेकर के चला और एक मजबूत मुल्क बना, उसी तरह से आगे भी हमारा ये मुल्क की हिफाजत अल्लाह करे और उसी की हम लोग दुआएं करके इंशाल्लाह ईद के दिन भी हमारे तमाम हिंदू और सारे दूसरे जो दीगर मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं, हम सब एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नई मुंबई की एक ये रही है, शान रही है कि यहाँ पे दिवाली भी उतनी खुशी से मनाई जाती है जितनी ईद मनाई जाती है, और तमाम सारे लोग मिल करके इसको मनाते हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ईद भी उसी तरह से हर साल की तरह खुशी के साथ जाएगी और एक ही के साथ जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर सेक्टर 4 की मस्जिद पनवेल, न्यू पनवेल सेक्टर 4 की मस्जिद में आज इफ्तारी की दावत में आया हूँ और हर साल ये दावत होती है। तो यही पैगाम है, हमारे सारे हिंदू मुस्लिम सारे भाई हम लोग एक है, हमारा हिंदुस्तान एक है, सबका दिल एक है, सबके रूह में सबके जिस्म में खून एक है। यही पैगाम हर मुसलमान देना चाहता है हिंदुस्तान को। बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर जो दावत का जो यहाँ पर रखा है, अभी अमदार साहब आने वाले थे लेकिन उनको कुछ वजह से लेट हुआ, तो और पनवेल और नवी मुंबई एरिया जो है काफ़ी अच्छे से सुकून से रमज़ान मनाए इन्होंने सबने। ये रमज़ान काफ़ी अच्छे से गया, ऐसी ईद भी शांति से ही हो और यही पैगाम सबको हम लोग देना चाहते हैं। जैसे दिवाली होती है वैसी ईद होती है। हमारे सारे दोस्त जो भी हमारे हिंदू भाई है, हमारे मेरे जितने भी दोस्त हैं, हम लोग सब एक साथ ही ईद मनाते हैं, साथ में हम लोग दिवाली भी उनके साथ ही मनाते हैं और ऐसे ही हमेशा हिंदुस्तान में होता रहे। यही मैं तहे दिल से मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ऐसे ही अमन और शांति बनाए रखें। इतनी जो इन्होंने मेहनत की है, हमारे ट्रस्टी भी आए हुए, चेयरमैन साहब भी आए हुए, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। आवाम से कहूँगा, उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और मौलाना अब्दुल्ला साहब ने एक शेर कहा था, उस शेर को दोहराना चाहता हूँ। ये काफिर क्या समझते हैं, ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी इस्लाम बाकी है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम बाकी है, अभी कुरान बाकी है, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, अल्लाह। देखो माहौल है, इसमें हिंदू मुस्लिम हम सब मिलकर करते हैं। आज गुरु पाड़वा है, उनको भी तमाम हमारे वतनी भाइयों का हम आध्यात्मिक शुभेच्छा देते हैं। यहाँ पर हिंदू माहौल एक साथ सब मिलके मनाते हैं और सब मिलके करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी आए साथी, खासकर बशीर भाई और हमारा अमीर सैयद साहब, मौलाना साहब और हनीफ सैयद साहब, हनीफ कच्ची साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कि पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में काफ़ी इफ्तार पार्टी होती है। ये साल इफ्तार पार्टियाँ कम हुई, कुछ ऐसा मतलब कुछ आतंकवादी ख्यालात के लोगों ने हमारे 25 बेकसूर मुसलमान नौजवानों को, मोहल्ले के लड़कों को पकड़ लिया था। आज खुशी की बात है कि कल वो सब 23 बच्चे बाकायदा मतलब जामीन पर बाहर हो गए। तो फिर वो मतलब खुशी के मौके पर सब हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया हुआ है। गुड़ी पाड़वा का भी दिन है और बाकायदा इसका रमजान का भी आखिरी असरा चल रहा है। इंशाल्लाह कल या परसों में ईद रहेगी, तो उसकी सब मिलकर ये खुशियाँ मनाएंगे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।